नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर सियासी पारा हाई है। कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों के लिए नाम और पहचान सार्वजनिक करने संबंधी सरकार के आदेश पर राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान खान पान और दुकानदारों की पहचान को लेकर जारी सियासी और कानूनी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने साल 2024 में कांवड़ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, श्रद्धालुओं की आस्था की सुरक्षा और कथित खाद्य मिलावट रोकने के लिए कई कड़े फैसले लिए और अब साल 2025 में भी कांवड़ यात्रा से पहले यही फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले 25 जून को सीएम योगी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि कांवड़ मार्गों पर खुले में मांसाहारी भोजन की बिक्री पर सख्त रोक रहेगी। सभी विक्रेता अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे। जुलूस के मार्गों पर प्रतिबंधित जानवरों का प्रवेश रोका जाएगा। खाद्य वस्तु की कीमतें तय की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली ना हो। अब ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई हो। जुलाई 2022 में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। जुलाई 2023 में खुले में मांस बेचने पर रोक लगी और जुलाई 2024 में नेम प्लेट का आदेश आया जिस पर जमकर सियासी बवाल मचा और यही आदेश एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत की सुर्खियां बना हुआ है। कांवड़ रूट पर पहचान और विवाद को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का अपना तर्क है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा कोई नई नहीं है, लेकिन सरकार ने कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा रूट क्यों नहीं बनाया जहां वे पवित्र, सुविधा और सुरक्षा के साथ पहुंचते। उधर सपा के वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कांवड़ यात्रा के समय दुकानदारों से उनकी जाति और धर्म पूछना पूरी तरह से अनुचित बताया और कहा कि बीजेपी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों ही धर्म पूछकर हमला करते हैं। तो वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर पलटवार किया और कहा कि हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। यदि दुकानदारों को नाम और पहचान के लिए कहा गया है तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, अब वार पलटवार हो गया है कांवड़ यात्रा क्योंकि सावन का महीना शुरू होने वाला है और उसके पहले कांवड़ यात्रा को लेकर पिछले साल भी यही बात हुई। एक बार फिर से ये सारी बातें आ रही हैं, लेकिन ये इस तरह की जो सियासी बवाल मचा हुआ है ये थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा और हर साल क्या कांवड़ पर ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहेगा? तो ये बात वाकई एक सवालों के घेरे में आती है। हम चर्चा पर जाएंगे, उससे पहले प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहां पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं जो धर्म के अनुसार उन्हें अनुष्ठान या जो परंपराएं निभानी पड़ती हैं, जिस स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते, एक एलिवेटेड सड़क बना देते और जिसमें अपने कांवड़ लोग जाते, कांवड़िया जाते, एक शॉर्टर रास्ता बना देते कि जहां सुविधा के साथ, सुरक्षा के साथ, पवित्रता के साथ, स्वच्छता के साथ, एक तरफ तो अर्थव्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े उसके लिए काम करना चाहते हो और दूसरी तरफ आप धार्मिक कार्यों में भी कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हो। सोचिए, आपको हंसी आनी चाहिए बीजेपी पर कि हम लोग इस बारे में कोई बात कहेंगे तो भाजपा सरकार के लोग कहेंगे कि ये कांवड़ का विरोध करने का काम कर रहे हैं। हम कांवड़ यात्रा का स्वागत भी करते हैं और कांवड़ यात्रा ठीक से संपन्न हो ये हम लोग चाहते हैं। इसलिए हमारा ये सरकार से अनुरोध है कि कांवड़ यात्रियों के चलने के मार्ग पर जो दुकान लगाई जाती हैं, उन दुकानदारों को उनका नेम प्लेट लगाने का, पूरा नाम लिखने का जो ये सरकारी आदेश हुआ है, इस शासना आदेश को सरकार विड्रा करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी है, फिर भी अब सरकार नहीं कर रही है तो भाजपा के संगठन के लोग जो हैं खुद जाकर के लोगों से ये पूछताछ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती रही है, प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकना चाहती है। हर स्थिति में कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे और समाजवादी पार्टी के लोगों का जो पुराना सगल है कि कांवड़ यात्रा को लेकर के तरह तरह के बयान देना, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हर क्रेता का यह अधिकार है कि वो जाने और समझे कि किससे खाने योग्य सामान खरीद रहा है और ये नियम भी है। ये यदि वो लिख रहे हैं या लिखने के लिए कहा था, इसमें दिक्कत क्या है? इन्होंने कांवड़ियों की चलिए, तो योगी का फरमान है, कांवड़ यात्रा पर घमासान है, एक बार फिर से शुरू हो गया है। अब ये कैसे थमेगा और इसके लिए
क्योंकि अब विपक्ष है तो उन्होंने सवाल तो उठा ही दिया है, अलग से रूट बनाने की बात भी की जा रही है। लेकिन असल में ये सारी बातें जो हैं वो किस चीज़ का संदेश देती हैं? भाई कहा तो ये भी जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर ये क्या है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शमसी आजाद। शमसी जी का बहुत स्वागत है, हालांकि हमारे साथ फिलहाल अभी कनेक्ट नहीं है, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत ठाकुर। निशांत जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील त्रिपाठी। सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले सुनील जी आपसे करूंगी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील जी मेरी आवाज पहुंच रही है? सुनील जी, चलिए सुनील जी शायद मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। निशांत जी मेरी आवाज पहुंच रही है? निशांत जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्लीज म्यूट किया हो तो अनम्यूट कीजिएगा सर। हाँ निशांत जी, क्योंकि सरकार का आदेश क्यों बना सियासी क्लेश, लगातार ये साल दर साल होता ही चला आ रहा है। कांवड़ यात्रा आती नहीं है उसके पहले सियासत शुरू हो जाती है। क्या चाह रहे हैं? रूट अलग बना भी दिया जाएगा तो क्या उसमें ये क्राइटेरिया भी रखा जाएगा जो समाजवादी पार्टी कह रही थी कि रूट अलग बना दिया जाए, तो फिर जो दुकानें हैं क्या उसका भी जो लोग हैं वो आइडेंटिफाई करके ही बिठाए जाएंगे कि भाई वो भी किसी विशेष धर्म से हों? असल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की एक जन विरोधी योजना रही है कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आई है। ऐसा नहीं है कि धर्म की राजनीति पार्टी करते टाइम कोई विरोध होने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा विशेषकर धर्म युद्ध की तरफ देश को ले जाना चाहती है। कांवड़ यात्रा होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, लेकिन आपसी से भाईचारा बना रहे तो बड़ी अच्छी बात है। और मैंने कई बार आपके चैनल पे कहा है कि देश जिस ओर जा रहा है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। देश के अंदर धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध के आधार पर ही देश चल रहा है, इस पर रोक होनी चाहिए। देश के बड़े नेताओं को समझना चाहिए कि देश में संप्रदायिक शासकों के आधार पर देश में बंटवारा गया है। कांवड़ यात्रा बड़े आराम से हो और समाजवादी पार्टी इस बात का समर्थन करती है कि सरकारों को होना चाहिए कि देश के अंदर बड़े प्यार और सौहार्द तरीके से ईद और मुहर्रम और कांवड़ यात्रा मनाई जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है निशांत जी वापस आऊंगी, काफी नॉइस आ रहा है आप लोगों के ऑडियो में। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील जी, चलिए सुनील जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी जुड़ी है हमारे साथ। चलिए निशांत जी फिलहाल आप ही के साथ इस चर्चा को मैं कंटिन्यू करूंगी क्योंकि दोनों मेहमान हमारे साथ प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं है। निशांत जी इसका एक स्टैंड हमें लेना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? इसको देखिए आदेश हुआ है, सरकार का आदेश है तो मानना तो पड़ेगा, इसको मना नहीं किया जा सकता। लेकिन हर साल ये चीजें आती हैं तो इसका एक समाधान तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों पक्षों के साइड से सोचना है। हमको पवित्रता भी देखनी है, हमें अपने त्योहार भी देखने हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान या सावन मास के दौरान जिन चीज़ों का उपयोग नहीं होता है या जिन चीज़ों से दूरी बनाकर रखी जाती है उनका भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों की रोजी रोटी है या जिन लोगों की दुकानें हैं उनका ख्याल ना रखा जाए। तो इसका एक कोई सॉल्यूशन निकले ताकि जिनकी दुकानें हैं, जिनका व्यापार है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो और जो हिंदू धर्म की जो विशेष एक मांग है या वो चाहते हैं वो भी पूरी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा रही है कि मैंने कई बार कहा है कि देश को धर्म युद्ध की तरफ नहीं जाना, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि देश के अंदर कोई भी धर्म का प्रोग्राम ना हो। हम लोग खुद सभी धर्मों को मानते हैं, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों को मानती है, लेकिन आप इस बात का क्या बताइए, आप लोग इस तरीके की पहचान करके ये झगड़े का माहौल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप खुद बताइए। बड़े बड़े चैनल, वरिष्ठ पत्रकार सभी लोग साथ ही बैठे हैं, क्या इस तरीके का मामला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देश के अंदर सांप्रदायिकता भड़का करके हो सकता है आने वाले टाइम में कोई दंगा फसाद या कुछ चीज इस तरीके की हो जाए, क्योंकि ये लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और उधर दूसरे धर्म के लोग जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देश के बड़े नेताओं को होना चाहिए कि एक इस देश में शांति बनाए रखें और शांति के आधार पर यात्राएं कराएं, चाहे वो मुहर्रम यात्रा हो, चाहे वो ईद की यात्रा हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो या दुर्गा यात्रा हो। ठीक है निशांत जी वापस आऊंगी। आपका ऑडियो भी बहुत ज्यादा मुझे एक तो कम आ रहा है, दूसरा नॉइज बहुत आ रहा है। सुनील जी प्रॉपर कनेक्ट नहीं है। शमसी आजाद जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ शमसी आजाद जी, इसका एक सॉल्यूशन बताइए। समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि आप रूट अलग बना लीजिए, इतनी तकलीफ है तो, लेकिन इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा पहली बार नहीं है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, हमेशा ऐसा हो रहा है। आखिर कैसे इसका सॉल्यूशन निकाले, कैसे इसका समाधान निकाला जाना चाहिए? देखिए बहुत सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी जो आजकल काम कर रही है, जिस तरीके की राजनीति कर रही है, उसमें आप कुछ भी कर लीजिएगा, समाजवादी पार्टी को उसका विरोध करना है।
चाहे कांवड़ यात्रा की बात हो, चाहे दशहरे की बात हो, चाहे अयोध्या में राम जन्मभूमि की बात हो, चाहे प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, चाहे कुंभ में जो है प्रयागराज में महाकुंभ की बात हो, तो हर जगह समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ विरोध किया है। तो हमको इनकी विरोध की जो है बहुत ज्यादा फिक्र नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से लगातार कांवड़ यात्रा सुरक्षित ढंग से होती रही, इस बार भी सुरक्षित हो जाए, और यही हमारा जो है सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि जब तक कुंभ जैसे इसमें जो है राजनीति न की जाए, जब तक कांवड़ियों के साथ कोई बड़ा हादसा न हो, जब तक कांवड़िये जो है दंगाई न कहलाएं, जब तक प्रदेश में कर्फ्यू न लग जाए, जब तक आग न लग जाए, जब तक लोगों के घर न लग जाए, तब तक ये जो है उनकी राजनीति की रोटी जो है वो कच्ची रह जाती है। तो उसी पर वो काम करें, लेकिन उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि ये धार्मिक बात है, ये आस्था की बात है, और जिस तरीके से लगातार वो अब मशहूर होते चले आए कि सनातनी विरोधी समाजवादी पार्टी है, तो कम से कम उसकी जो है छवि को अपनी सही करना चाहिए, और इस समय सरकार का सहयोग करना चाहिए, ताकि हमारी कांवड़ यात्रा और जो दूसरे समाज का लोग जो मुहर्रम जो है साथ चल रहा है, वो दोनों जो है सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। जिस तरीके से योगी जी ने कहा है कि कांवड़ियों की किसी तरीके से परेशानी नहीं हो, जिसके मार्ग में जो है कोई भी बाधा नहीं आने चाहिए, जो दुकानें हैं, जो प्रतिबंधित दुकानें हैं, उनको खोला न जाए, और रोड पर जो है आवारा पशु न आए, तो ये सारी चीजों की जिम्मेदारी उन्होंने जो है प्रशासन को दे दी है, और वो पूरी तरीके से वहां पर व्यवस्था करने में लगे हुए। अब समाजवादी पार्टी के पास रह क्या जाता है, समाजवादी पार्टी जिसको कहा जाता है कि अब 2027 की समाप्तवादी पार्टी बन रही, तो ये इसीलिए लगातार अपना खुद ही ऐसा काम कर रहे हैं कि जनता इनको जो है कील पे कील ठोकती जा रही है। 2027 में इनके ताबूत में आखिरी कील लगेगी, उसके बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। चलिए ठीक है, सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील जी, चलिए सुनील जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। शमशी आजाद जी, एक बात है, देखिए मकसद, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ मुझे सुन पा रहे हैं सुनील जी? राखी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर, बहुत देर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और मैं बस एक छोटा सा सवाल करूंगी कि सरकार का जो ये आदेश है सियासी क्लेश बन गया है, और ये पहली बार नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम लखनऊ में लग रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर जो एक आदेश फिर से उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला, इसको लेकर फिर से एकदम सियासी क्लेश हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? इसका समाधान आप क्या देखते हैं? देखिए, सुरक्षा जिस तरह से माहौल देश में चल रहा है, उसमें कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। कब कहाँ क्या घटना घटित हो जाए, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अगर मुख्यमंत्री ने, योगी जी ने ये आदेश जारी कर दिया कि आपको नेम प्लेट रखनी चाहिए, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? हम नौकरी लेने जाते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि जाते हैं क्या, वहां दिक्कत नहीं होती है। और जिस तरह से थूक जिहाद या अन्य गंदे गंदे चीजें मलमूत्र डाल करके फल खिलाए जा रहे हैं, तो जो असामयिक तत्व हैं जो भाईचारा नष्ट करने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए योगी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, और इसमें विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का लिंग देख करके ऐसा कार्य किया जा रहा, मैं उस कार्य की व्यक्तिगत निंदा करता हूं। और लोगों को सद्भाव भाईचारा बनाने रखने के लिए चाहिए कि अपनी फर्म में, किसी फर्म का या संस्था का सब कुछ अंकित होता है, तो फिर या तो वो सर्टिफिकेट आप लगा दीजिए, हवा अंदर किसका है, कौन है, कहीं अब्दुल है तो कहीं तुगला जी बाहर है। ये जांच छिपाने क्या बात है भाई? आप जिस धर्म से आते हो, हम जिस धर्म से आते। सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और नहीं तो फिर मुझे लगता है शायद फ़ोन पर कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे समय हो जाता है और प्रॉपर अपना जो पक्ष रखना चाहते हैं वो नहीं आ पाता। शमशी आज़ाद जी, एक छोटा सा सवाल आप ही से था मेरा, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा भाई मुहर्रम भी अच्छे से हो जाए, कांवड़ यात्रा भी अच्छे से हो जाए, हमें दोनों लोगों के बारे में सोचना है। लेकिन मैं सरकार के इस फरमान का, मैं कोई उसका ये नहीं कह रही हूँ कि गलत डिसीजन है, लेकिन जो एक बात है कि हम ठीक है कुछ टाइम के लिए, जब तक कांवड़ यात्रा, इन सारी चीज़ों को बैन कर सकते हैं या उस चीज़ का के लिए हम मना कर सकते हैं, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उस क्योंकि इतना लंबा वक्त हो गया है, ऐसा तो नहीं है कि अभी पहली बार अभी एकदम से कांवड़ यात्रा का समय आ गया, 1 साल होता है, समय मिलता है, हम उसके रूट में बदलाव कर सकते हैं। मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ कह रही हूँ कि मान लीजिए कि कोई एक विशेष वर्ग फल बेचता है या और कोई दुकान है, उसकी रोजी रोटी का साधन यदि वही है, तो फिर वो उतने दिन कहाँ जाएगा? या तो हम रूट चेंज कर लें, वो अपनी दुकानों का काम करते रहें, बाकी अपना रूट चेंज है, वहाँ पे पर्टिकुलर जिनकी भी शॉप्स लगनी है वो अपनी शॉप्स लगाएं। देखिए, अभी सुनील त्रिपाठी जी ने कहा, बहुत अच्छी बात की कि नौकरी करने जब हम जाते हैं तो अपनी जात नहीं छुपाते, हमको बाकायदा लिखना पड़ता है, और सरकारी पुलिस वर्दी जो होती है उस पर भी बाकायदा नेम प्लेट लगी होती है। इसीलिए लगाया जाता है कि कम से कम लोगों में भय न रहे, लोग देख ले कि भाई सभी धर्मों के लोग हैं। ऐसा तो नहीं कहा योगी जी ने कि कांवड़ियों के भाई दूसरे धर्म के लोगों की दुकान से आप सामान न खरीदे।
तो कहा नहीं कि मना किया नहीं कि नहीं, ये कहा कि भाई इस रोड पे जो है अल्पसंख्यक समाज के लोगों के जो लोग हैं उनकी दुकानें नहीं लगेंगी। जो प्रतिबंधित चीजें हैं मांसाहारी है, जैसे मांसाहार की दुकान बंद रहेगी और बाकी सारी दुकानें खुली रहेंगी, तो स्वेच्छा से जो कोई लेना चाहेगा लेगा, किसी को मना ही नहीं है। हमारा लक्ष्य ये है कि हम किसी भी तरीके से इस कांवड़ यात्रा को सफल बनाए, क्योंकि एक और जिस तरीके से विपक्ष लगा हुआ है, लगातार राजनीति करने में लगा हुआ है इसको असफल बनाने में, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह जाता। ये प्रयागराज पे भी आपने देखा था कि हादसा जब हुआ था तो इन्होंने सहायता पहुंचाने के बजाय, इन्होंने मदद करने के बजाय, इन्होंने सरकार का सहयोग करने के बजाय लगातार सरकार की तीखी आलोचना की, लगातार आलोचना की, और उसके बाद जनता ने इनका जवाब दिया कि फिर उसके बाद मुंह बंद करके बैठ गए और उस चुनाव में बुरी तरीके से हार। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनको जो है बहुत ज्यादा हम लोग बहुत उससे गंभीरता से नहीं लेते। हम अपने लक्ष्य की तरफ रहते हैं। हम अपना जो प्रयास लगातार कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को सफल कराया जाए। उनको हर सुविधा दी जाए, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके ठहरने का, उनका मार्ग जो है जो वहाँ पे सड़कें खराब है उसकी व्यवस्था की रह जाए। जगह जगह पे टेंट लगाया जाए ताकि वो विश्राम करना चाहे तो विश्राम कर लें। शौचालय की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और उनके अलावा उनकी सुरक्षा जो सबसे मेन हमारा सबसे महत्वपूर्ण मिशन है कि उनकी सुरक्षा की जाए, ताकि वो जो रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं ट्राली से, कहीं ट्रक से, कहीं ट्रैक्टर से, तो ये सारी चीजों से उनको जो बचाया जाए और उनके लिए अलग से स्पेशल कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है उस पर वो यात्रा करेंगे ताकि स्वच्छ यात्रा हो सके। हमारा उद्देश्य है, और हम भी सबसे यही कहना चाहें कि धर्म के मामले में, आस्था के मामले में राजनीति करने के अलावा आपके पास बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा जैसे पार्टियों के लोग बात तो बहुत करते हैं सरकार की। इनको तो कहना चाहिए कि भाई हमारी भी जरूरत चाहो योगी जी, हमको भी बताइए, हमारी भी पार्टी कार्यकर्ता आपके साथ लग जाएंगे, हमको बताइए, हम भी 50 जगह स्टॉल लगाएंगे, हमको बताइए, हम जो है 10 जगह मेडिकल कैंप लगाएंगे। ऐसी कोई सहायता, ऐसा कोई सहयोग समाजवादी पार्टी या उनकी सहयोगी दल से मिलने की कोई उम्मीद नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हम जो काम करना चाहते हैं उसमें बाधा पहुंचाने का काम बराबर समाजवादी पार्टी और ठीक है। कांग्रेस, बसपा के लोग करते आए हैं और करते रहेंगे। हम निशांत उसकी जी। परवाह नहीं करते। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो ये है कि हम सफलतापूर्वक इस आयोजन को, इस कार्यक्रम को, श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाए, हम उसी में अपना ध्यान लगाए। सुनील जी अपनी बात रखिएगा प्लीज। क्या सवाल था मुझसे आपका? सर आप प्रश्न ही भूल गए इतनी देर में। चलिए, हम कांवड़ यात्रा पे थे, हम इसका एक सॉल्यूशन ढूंढने की बात करते हैं। ठीक राखी जी, देखिए राखी जी, ऐसा है, कांवड़ यात्रा कोई तमाशा नहीं है, ये साधना का एक रास्ता है। और जो सावन के महीने में हिंदू होते हैं वो भगवान भोलेनाथ के सेवक होते हैं, उनकी आराधना करते हैं और साधना करते हैं। इसी निकाली जाती थी। लोग कहते हैं, मैं भी एक चैनल पे था, कि कांवड़ यात्रा में पहले ऐसा बवाल नहीं होता था। तो पहले ऐसा माहौल भी तो नहीं था। ईद, बकरीद, होली, दिवाली मैंने देखी अपने जीवन में, सब साथ मिलकर मनाते थे, कोई दूरियां नहीं थी। लेकिन आज राजनीतिक दलों ने इतना जहर बो दिया समाज में कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है, हिंदू हिंदू साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है। तो ऐसे माहौल में सुरक्षा और सद्भावना दोनों की आवश्यकता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने ये व्यवस्था लागू की है कि आप अपना नाम न छिपाएं। और होटलों में आप देखिए, उसी में मीट बन रहा है, वेज नॉन वेज दोनों एक साथ चल रहे हैं। क्योंकि साधक तपस्वी जो इस तरह से पैदल मार्ग से अपनी साधना में लगे हुए हैं, उनकी साधना कहीं खराब ना हो, इस नाते से योगी जी ने ऐसा आदेश दिया है। और इस पे विपक्ष अगर राजनीति कर रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए। विपक्ष एक बात मैं देख रहा हूं, कुंभ से लेकर के वर्तमान में कोई और मुद्दे नहीं है। ब्राह्मणों को यादवों से लड़ाना, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाना, मतलब जो समस्याएं मेन जड़ है इस समाज की, गरीबी, भ्रष्टाचार, उस पर न सत्ता पक्ष चर्चा करना चाह रहा, न विपक्ष चर्चा करना चाह रहा है। मैं मुझे अफसोस करना चाह रहा हूं कि इस देश में जाति और धर्म की एक राजनीति बन गई है। न विकास की बात होती है, न भ्रष्टाचार की बात होती है, न गरीबी की बात होती है, न पिछले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने की बात होती है। अगर होती भी है तो उसमें भी वोट आती है। ऐसी राजनीति से हट करके मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से कहना चाह रहा हूं कि आप ऐसे कार्य करें। वोट तब भी मिलेगी, क्या पहले राजनेताओं को नहीं मिलती थी? लेकिन वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, ये राजनेताओं के द्वारा आपस में भाईचारा नष्ट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और मेरी बात शमसी भाई जरूर संतुष्ट होंगे, क्योंकि हमारे साथ बैठते रहते हैं ये, और ये अच्छी बात नहीं है समाज के लिए, हमारे लिए जी। अगर हम मुसलमानों पर संदेह करते हो, मैं भी कहना चाह रहा हूं, कभी ऑपरेशन सिंदूर चला, देश का हर मुसलमान भारत के साथ खड़ा रहा। जी राखी जी।
ठीक है, मैंने इसीलिए शुरुआत में एक बात कही थी कि हमें यदि कांवड़ यात्रा उसकी पवित्रता का ध्यान रखना है तो हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना है जिनकी रोजी रोटी उस फल का ठेला लगाने से, या ठीक है हम मांस मदिरा को प्रतिबंधित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं पवित्रता का ध्यान रखते हुए, लेकिन फिर हम रूट भी डाइवर्ट कर सकते हैं, हम उस जगह को कुछ समय के लिए अलग किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर काम हो सकता है, करने की मंशा चाहिए। हम एकदम से बिल्कुल आदेश जारी कर दें कि नहीं अब जितने दिन कांवड़ यात्रा है आपकी ये दुकान नहीं होगी, तो हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। फरमान जो है या जो आदेश है उसका हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम उसकी काट कर रहे हैं, लेकिन उसका एक समाधान निकालना हम सबकी एक जिम्मेदारी है। निशांत जी मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज अपनी बात रखिएगा, समय हो गया है क्योंकि। सुन पा रहा हूँ, हाँ सुन पा रहा हूँ। आपकी आवाज आ रही है मैम? हाँ बोलिए। कभी भी समाजवादी पार्टी ने ये नहीं कहा कि आप जो प्रतिबंध करना चाहते हैं आप उस प्रतिबंध को मत कीजिए। कभी भी समाजवादी पार्टी ने ये नहीं कहा कि कांवड़ यात्रा में जो अड़चने आ रही है, धर्म के किसी प्रोग्राम में जो अड़चने आ रही है उसको आप दूर मत करिए। लेकिन ये जो सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाला मामला आप बड़े नेताओं के माध्यम से कई पत्रकार साथी भी बैठे हैं, मैंने पहले भी कई बातों से कहा है और मैं लगभग शायद 4 से 5 सालों से आपके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा यही कहता आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी धर्म युद्ध की तरफ देश को ले जाना चाहती है। किसी ने मना नहीं किया, जो अड़चने आ रही है कांवड़ मार्ग में उनको दूर किया जाए, लेकिन ये धर्म वाला भड़कावा की नाम आप स्टिकर लगा करके आप किसी को प्रचलित करिए, किसी के मैंने सुनने में आया किसी चैनल के माध्यम से किसी के कपड़े उतरवा कर धर्म को जांचना, ये सब चीजें गलत है। कांवड़ यात्रा अच्छे तरीके से निकलनी चाहिए। पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार में निकली है और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश या अन्य भारत के अंदर जितने भी रूटों से यात्रा होकर जाएगी वहाँ शांति बनी रहे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए समय भी हो गया और मुझे लग रहा है निशांत जी की ऑडियो सुनील जी और शमशी आजाद जी तक नहीं पहुंच रही थी, वो बीच में ऐसा इशारे भी कर रहे थे। सर जो भी असुविधा हुई है मुझे नहीं पता टेक्निकल इश्यूज क्या हुए, उसके लिए बिल्कुल मैं सॉरी बोलूंगी, लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हुई क्योंकि मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाह रही थी उसका एक कंक्लूजन उस तरीके से नहीं मिला। खैर समय हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया उस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए योगी का फरमान है कांवड़ यात्रा पर घमासान फिर से शुरू हो गया है, इसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है, बिना सॉल्यूशन के तो काम नहीं होगा। क्या हो सकता है, क्या इसमें कोई चेंजेस किए जाएंगे, ये आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।